पूछताछ आदिल सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, पूछ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप अपना खास कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं, पूछताछ। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव में तमाम पार्टियां जुटी पड़ी है। अब वक्त है जनता के सवाल लेने का और उनसे सवाल का जवाब मांगने का। जनता ने जिन्हें 5 साल दिया उन्होंने क्या किया और जिन्हें जनता मौका देगी वो 5 साल क्या करेंगे। तो हम तमाम सवालों के साथ तैयार हैं। हमारे साथ पूछताछ में जो मेहमान हैं, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सांसद साहब, आप मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को गिनाया आपने, लेकिन सवाल अब आपके क्षेत्र से है। आपकी उपलब्धि जहानाबाद को लेकर के क्या रही 5 सालों में? देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 370 रोड बनवाने के लिए हमने अनुशंसा किया और वो बना। और या तो मुख्यमंत्री जी के सड़क योजना से हो या प्रधानमंत्री जी के सड़क योजना से हो, यह काम हमारे द्वारा अनुशंसा के आधार पर हुआ। इसके अलावा हम आपको यहाँ जितना आहर पैन हमारे भ्रमण के दौरान में अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, जितना आहर पैन की स्थिति खराब थी, अतरी से लेकर के अरवल तक, हमारे भ्रमण के दौरान में जो लोग हमको दिखाए या हमको दिखाई पड़ा, उन सभी समस्याओं को हमने लिखा और संबंधित विभाग से आग्रह किया और वो सब काम भी हुआ। इसलिए और इसके अलावा यहाँ देखिए, हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद में एक दरधा पर पुल था। दरधा नदी क्रॉस करती है बीच शहर से, एक ही पुल था और उस पुल से गुजरने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता था लोगों को। वहाँ डबल पुल बना है और उसका शिलान्यास भी हम ही किए हैं। वो बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी जाकर देख सकते हैं। आज दोनों पुल बन जाने से जहानाबाद शहर का आवागमन का सुविधा बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि जहानाबाद में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या है अरवल जाने के रास्ते में अंडरपास है रेलवे में। आप देखे होंगे काफ़ी समस्या है वो यहाँ के जनता के लिए। हम उसमें 5 वर्षों से लगे हुए थे और हमारे पूरे कार्यकाल में के अंतिम क्षण में आदरणीय गडकरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा उस पर आदेश दिया गया मेरे आग्रह पर, और आज स्थिति है कि उसका DPR बन करके तैयार हो गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गया है उसका। अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता नहीं रहता तो आज उसका मैंने हमको लगता है टेंडर हो जाता, काम लग जाता। लेकिन आचार संहिता के बाद उसमें काम लगेगा। 1100 करोड़ का वह प्रोजेक्ट है। इस तरह से जहानाबाद को विकसित करने के लिए, यहाँ की जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए हमने वो काम किया। इसके अलावा जहानाबाद की बीच से सड़क गुजरती है, इसकी चौड़ीकरण, इसका सौंदर्यीकरण के लिए आदेश हुआ हमारे अनुशंसा पर और यह काम शुरू हो गया है। कोई काम ऐसा जो बाकी रह गया हो और आप विजन लेकर आए थे जहानाबाद में, जो पूरा नहीं हो पाया? और 5 बड़ी काम अगर कोई पूछे, जनता के पास पूछ भी रही है सोशल मीडिया पर कि 5 बड़ा काम आप बता दीजिए 5 साल में आप क्या किया? तो एक काम तो आपको बता दिया हम, 2-3 काम तो बता चुके हैं। एक काम हमको लगता है कि करना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल जो नहीं बना है यहाँ, उसको हमको बनाना चाहिए। और उसके लिए हम निश्चित रूप से सरकार से आग्रह करेंगे कि आने वाला समय में यहाँ मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल बने। आपको अफसोस है कि 5 साल में नहीं कर पाए? अफसोस नहीं है, क्योंकि सरकार उसमें लगी हुई है और सब काम हम खर्च कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाकी काम तो हम बताया आपको, कितना काम रोड का और आहर पैन का बुराही, यहाँ आपको अरवल में अंडरपास की व्यवस्था, फ्लाईओवर बनाने का, फिर रोड का चौड़ीकरण का, नदी के सौंदर्यीकरण का जहानाबाद में, इन सब कामों पर काम चल रहा है। यहाँ सौदाह गिरी था, बहुत बुरी स्थिति में थी, उसको हमने बनवाया है। 7 करोड़ रुपया उस पर सेंक्शन हो गया, उसमें काम लगा हुआ है। बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं और तो हमको लगता है कि यहाँ की जनता को 5 वर्षों में हम जब तक रहे, यहाँ कोई एक अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके पहले जहानाबाद का इतिहास था कि कोई न कोई घटना होती ही थी, कोई लोग एक दूसरे को फंसाते थे। हमारे द्वारा यह काम नहीं किया गया। हम कोई भी गलत आदमी को प्रश्रय नहीं दिया,
न गलत आदमी को सपोर्ट किया। तो इसके वजह से यहाँ अमन चैन शांति बनी रही। जहाँ स्वास्थ्य का बात आए तो जिला अस्पताल की भी स्थिति उतनी सही नहीं दिखती है, तो क्या सुधार करना चाहिए था? आपने क्या पहल किया और क्या आपके मन में विजन? तो देखिए यहाँ हम तो बता रहे हैं कि 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, आप पता कर लीजिएगा। उस 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है और हमको लगता है कि 1 आध साल में बन के तैयार हो जाएगा, तो वह बहुत बड़ी सुविधा होगी। अब उसके अलावा हम बता तो रहे हैं कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल की हमको मंशा है कि अगर इसके बाद हम जीत के जाते हैं तो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि जहानाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुले। सबसे बड़ी समस्या मुझे जहाँ तक लगता है जहानाबाद में लोग रोज ही उससे सफ़र कर रहे हैं, बरसात के दिनों में और ज़्यादा होता है। राजा बाजार अंडरपास आप देखे होंगे, उसकी क्या स्थिति है। तो लोग कहते हैं कि क्या हाँ सांसद साहब 5 साल में उसको दूर नहीं कर पाए, तो फिर क्या काम हम बताएं? तो अब तो हम आपको उसका प्रूफ है हमारे पास, उसका प्रूफ है, यहाँ की जनता को पेपर में भी छपा है, उस प्रूफ हम दिया है मीडिया वालों को। जो आदेश गडकरी जी किए हैं, उसके बाद जो आदेश हुआ है उस पर काम स्टार्ट करने का, उन सब कागज को हम उपलब्ध कराया है मीडिया के पास, और उस सब मीडिया में है और छपा भी है न्यूज़पेपर में। तो ये बात आपको हम पक्के दावे के साथ कहते हैं कि 2 महीना के बाद उसका हम बताया तो आपको कि DPR बन गया, सॉइल टेस्टिंग हो गया है, बहुत कम दिनों में उसका निविदा निकलेगा और उस पर काम हो जाएगा। वो मेरे पीरियड में मेरे द्वारा हुआ है, हम कराए हैं उसको, ये दावे के साथ हम कहते हैं। आपको कुल्था चले जाइए, कुल्था में बाईपास नहीं था, कुल्था शहर में नाला का व्यवस्था नहीं था, मैं कराया, हमारे प्रयास से हुआ है। एक सवाल ये भी है कि हमने पिछले दिनों पोस्ट डाला कि मैं सांसद साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, कोई सवाल है तो बताइए। तो बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल था कि सांसद साहब 5 साल में दिखे ही नहीं, हम जानते ही नहीं, आप फोटो दिखा रहे तो हम पहचान रहे हैं कि सांसद साहब हमारे यही है, क्या कहेंगे? देखिए हम तो आपको बताएं कि हम खुद आपको बताएं कि 1800 दिन होता है 5 साल में, और 1100 दिन हम यहाँ क्षेत्र में घूमते रहे हैं। और एक बात और बताते हैं कि जो हमारे विरोधी हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमको जो वोट दिए हैं, जो समर्थक हमारे हैं, उनसे पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम आज तक जितने भी सांसद रहे हैं, लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, लोगों का कहना है कि आप जितना भ्रमण किए हैं उतना भ्रमण आज तक कोई भी MP इस क्षेत्र में नहीं किया था। ये हमको लोग बोलते हैं, कल भी आए थे कुछ लोग बोल रहे थे हमको, आपको भी बता देंगे लोग कि कितना भ्रमण। 1100 दिन हम क्षेत्र में रहे हैं और उसका विजुअल हमारे पास है, हम आपको भी दिखा देंगे। तो लोगों को नाम क्यों नहीं याद है आपका? मतलब नाम लंबा है इस वजह से क्या? हो सकता है कि नाम नहीं लेना चाहते होंगे जिनसे आप पूछते होंगे। चेहरा से पहचानते हैं आपको? एकदम पहचानते हैं, हम बता तो रहे हैं कि 1100 दिन हम क्षेत्र में रहे हैं, हम कहीं विदेश के रहने वाले हैं। अरे जहानाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, हम यहीं के रहने वाले हैं। पहले हमारा जो घर था वो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में ही था। जो लोग इस तरह का बात करते हैं, जो सुनियोजित ढंग से शिकायत करना चाहते हैं, जो नाराज हैं किसी न किसी कारण से, उनकी नाराजगी तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे इतने कहेंगे आपके माध्यम से कि आप आइए हमारे पास, आपका कोई समस्या है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से खड़े रहे थे उसी तरह से आगे भी आपके साथ हम खड़े रहेंगे। और हमारा जो घर है आप देखिएगा तो हमारे घर के आगे कोई सिपाही खड़ा नहीं रहता है, कोई चपरासी नहीं रहता है। हम रोड पर से ही हमको देख लीजिएगा आप कि हम बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति आते हैं हमसे मिलते हैं और उनका समस्या का निदान हम करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सांसद साहब से बात करना इतना मुश्किल है जैसे लगता है मुख्यमंत्री को कॉल कर संपर्क करना। ये सब बात आपको बताते हैं कि हमारे पास 3 वो स्टाफ हैं फ़ोन उठाने वाले, 3 स्टाफ हम रखे हुए फ़ोन उठाने वाले। अब मेरा फ़ोन जो है 9:30-9 बजे सवेरे खुल जाता है और रात में 11 बजे हम जब सोते हैं तो अपने बंद करते हैं उसको। जो मिस कॉल आता है उसको हम रिंग बैक करके बात करते हैं। अब इस स्थिति में
भी इस तरह का शिकायत है, तो हो सकता है, अब 16.5 लाख मतदाता हैं, आबादी कितना है इसका अंदाज कर सकते हैं। तो भाई हो सकता है कि किसी का बात हमसे नहीं हो सका हो, लेकिन हम उपलब्ध हर वक्त हैं। हम सिर्फ 8 घंटा उपलब्ध नहीं रहते हैं, नहीं तो 16 घंटा हम हर जनता के लिए उपलब्ध हैं, किसी न किसी रूप में। 8 घंटा कहाँ नहीं उपलब्ध? 2 घंटा तो बीत जाता है आपको खाने पीने तैयार होने में, और 6 घंटा भी विश्राम में जाता है। 6 घंटा मैंने आप सो लेते हैं? हाँ, 6 घंटा सोते हैं। ठीक है। रात में 12 बजे 1 बजे सोए हैं। रात में घूम के हम आए हैं क्षेत्र से, 1 बजे सोए हैं, 6 बजे उठ गए हैं। कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें आपका विरोध सामने से कर रहे थे कि कहाँ थे 5 साल आप पे। तो अब एक वीडियो ये भी वायरल हुआ, 2 वीडियो का मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक तो ये कि पूछ रहे थे कि आप 5 साल कहाँ थे, आपको वोट क्यों करें, है ना। दूसरा वीडियो ये रहा कि आप अगड़ी जाति पिछड़ी जातियों का शोषण करता है। एक वीडियो आपका भी ये वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए, हम आपको बता देते हैं उसके बैकग्राउंड की बात। पहला वाला का जवाब दे दीजिए जो एक वीडियो तो आप बता रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि अगली जाति के लोग पिछड़ी जाति का शोषण करते हैं। तो हम जिस समय लंबे समय तक हम पार्टी में, जनता दल यू में ईवीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहे, ईवीसी का ही संगठन का काम हम करते थे। तो हम जाते थे कहीं क्षेत्र में घूमने के लिए, तो कहीं न कहीं दिखाई पड़ जाता था। क्या दिखाई पड़ जाता था कि जैसे किसी पंचायत में सीट आरक्षित है ईवीसी के लिए, मुखिया का पद, प्रमुख का पद या कोई भी पद, तो कहीं दिखाई पड़ जाता था कि मुखिया कौन है, तो एकदम कोई गरीब आदमी है जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता है, और वो किसी के यहाँ, किन्हीं के यहाँ मजदूरी कर रहा है, और वो मुखिया है। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि हम बोले होंगे जो आप समझ सकते हैं। तो मानसिकता मेरा नहीं था, ये जो देखे हम उस पर हम बोले होंगे, और कोई हमारा वैसा मनसा नहीं था, और न वैसा भावना हमारा है, क्योंकि हम भी तो ईवीसी से हैं, हम भी इस समाज से आए हैं, हम देखें। आपने देखा है वही बोला, ऐसा होता है। हाँ। संसद जी, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। राज कपूर हैं, वो लिख रहे हैं कि सांसद महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि कभी मखदुमपुर प्रखंड के धरनाई पंचायत में ग्राम झिटकोरिया है में आगमन नहीं हुआ है। वहाँ जो है लोग, बहुत बुरा हाल है, पानी दूसरे घर से लाने जाते हैं तो उन्हें गालियाँ भी सुननी पड़ती है, क्या कहें? देखिए, वो बात तो आप बताते हैं कि पानी जल नल योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस पर काफ़ी पैसा खर्च किए हैं मुख्यमंत्री जी, और यह काम करना था पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायत का जो सिस्टम है उसी को यह काम को करना था, और उनके द्वारा यह काम किया गया है पूरे बिहार में। कहीं न कहीं इसमें पंचायत के प्रतिनिधि उसके लिए दोषी हैं, और अगर आपके वार्ड सदस्य हैं जिनका समस्या है, उनसे बात करनी चाहिए, उनके मुखिया से बात करनी चाहिए जो पंचायत के मुखिया हैं, और अगर वो दोनों जगह से नहीं होता है तो अभी सरकार उस सिस्टम को बदला है। बहुत काफ़ी शिकायत आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस व्यवस्था को चेंज किया है, और चेंज करके और पीएचईडी जो विभाग है उसको सुपुर्द किया गया है कि कहीं भी जो समस्या है उसको आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट कीजिए। तो आप इनका समस्या जो होगा अगर हमारे पास उपलब्ध करा देते तो निश्चित रूप से हम इसको प्रशासनिक लोगों को कह करके उनका समस्या का निदान कराते। अब आपके द्वारा हमको पता चला है तो निश्चित रूप से इस पर हम आज ही किसी संबंधित पदाधिकारी को इसके लिए बोलेंगे कि वहाँ दिखला लें, जो समस्या है उसका निदान कराएं। दूसरे हैं रणधीर कुमार जी हैं, वो लिखते हैं कि जहानाबाद जिले में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई कार्य किए हैं तो कृपया आप बता दीजिए। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि उद्योग के लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी
अभी आपको हम अपने वक्तव्य में बताया कि 10 लाख रुपए का ऋण, 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया 8 वर्षों में किस्त में उसको देना है। उसमें भी बहुत ही कम दर पर, ऋण का जो दर है बहुत कम है। और इस तरह से उद्योग लगाने का जो सिस्टम बढ़ाया गया है, इसके अलावा उन्होंने परिवहन के क्षेत्र में भी लोगों को लोन देने का काम किया है। और लोन लेने के लिए बैंक में नहीं जाना है, उसकी भी व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री जी किए हैं कि आपको बैंक से परेशानी नहीं हो। इसके अलावा आपको बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू किया है। कोई भी गरीब का बच्चा किसी वर्ग का हो, अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, वो सब कंप्लीट जो है वो 4 लाख रुपया का लाभ उठा के और अपना पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसीयर, मैनेजमेंट कर सकता है। एमपी क्या काम कर सकता है? आप लोग पत्रकार हैं, इस बात को बताइए लोगों को कि एमपी क्या कर सकता है। बिहार की जनता को बताने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, एमपी के पास कोई फंड नहीं है ऐसा कि जिससे कोई बड़ा काम कर दे सकता है। 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है, एक साल में 5 करोड़ रुपया एक एमपी को मिलता है। हमारे कार्यकाल में कोविड की वजह से 3 ही साल का फंड आया। अब 3 साल का फंड का मतलब समझिए 15 करोड़ रुपये। 15 करोड़ रुपया में 6 विधानसभा। अब 6 विधानसभा की आबादी, क्षेत्रफल देख लीजिए, कौन प्रोजेक्ट बन सकता है उसमें? कोई प्रोजेक्ट। वो फंड रहता है विशेष परिस्थिति में, अगर क्षेत्र में कोई आपदा आ गया तो उस फंड का यूज करने के लिए सिस्टम ये है। अगर आपदा नहीं आया तो यूज नहीं करें, नहीं होगा, नहीं होगा, बड़ा काम हो ही नहीं सकता है उससे। 5 करोड़, देखिए अभी आपदा आया कोविड का, तो आप देख लीजिए कि सब जितना जगह ऑक्सीजन प्लांट बना वो सब एमपी लेट से बना। कोई रोड नहीं बनवा सकते। अगर 1 किलोमीटर रोड बनाना है तो एक जगह कम से कम 20 लाख रुपया लगता है। तो पूरे विधानसभा में क्या वो रोड बनेगा? अंदाज कीजिए आप। 6 विधानसभा में किनको देंगे हम? जिनको दिया वो खुश, जिनको नहीं दिया वो नाराज। इस वजह से किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगा सामने, उसको करेंगे। ऐसा कौन सा रोड महत्वपूर्ण होगा? जैसे जो जनता बताएगी, जो हमारे पास जनता आके बताएगी, उसको करेंगे। बता तो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई गांव में, अगर मखदुमपुर के अंदर गांव है, जहानाबाद के अंदर गांव है, अरवल के अंदर गांव है, तो वहां तो आते ही नहीं। आए तब तो सांसद सबको दिखाएं कि हम हालात क्या है रोड का। आपको बताना चाहते हैं कि हम बताया आपको कि 1800 दिन में 1100 दिन हम घूमे, फिर भी उस प्रश्न को आप दोहरा रहे हैं। उसको चलाइए ना आप। 1800 दिन वो विजुअल ले लीजिए हमसे और चला के दिखा दीजिए। एक एमपी, कोई भी एमपी अपने क्षेत्र में हर गांव में, हर घर के नजदीक नहीं जा सकता है, नहीं पहुंच सकता है। 5 साल भी घूमेगा तो भी। आप चुन के भेजते हैं हमको दिल्ली के लिए। दिल्ली क्या काम है पार्लियामेंट मेंबर का? आप पहले ही समझिए। जनता को समझना चाहिए कि पार्लियामेंट मेंबर का काम क्या है। एक काम यह है कि आपका समस्या जो आप हमको देते हैं उसको संबंधित विभाग को हम रिकमेंड करें और वहां तक पहुंचाएं कि आपका समस्या पर विचार हो, है ना। दूसरा है कि हम पार्लियामेंट में उपस्थित रहें और जो जिस पर डिस्कशन होना है उसमें भाग लें। तो ऐसी स्थिति में आप हमको कहिए कि हर गांव में, हर घर के पास पहुंच जाइए, तो पहुंच पाएगा कोई एमपी? आप ही बताइए ना हमको। नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो समस्या है वो हम तक पहुंचाइए और हमको, अगर हमारी आवश्यकता है तो हमको बुलाइए, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, असद अहमद है मखदुमपुर से। वो लिखते हैं कि 5 साल में 5 काम बता दीजिए जो सांसद महोदय के फंड से किया गया हो मखदुमपुर में कार्य निर्माण जो चल रहा। अभी मखदुमपुर के लिए, वो तो मखदुमपुर के लिए जो कह रहे हैं, तो हम तो, हमारे पास लिस्ट होगा। अब अभी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूरा ब्यौरा है, आपको हम बताते हैं। योजना ऑफिस में चले जाइए, सरकारी कार्यालय है,
वहाँ जितना काम हम रिकमेंड किए हैं मखदूमपुर के लिए वो सब वहाँ चिन्हित है, रिकॉर्ड है। वो कहिए उनको कि जाके योजना ऑफिस में देख लें, और नहीं तो हमसे बात कर लें, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे कि कौन कौन काम मखदूमपुर में हम किए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर सर, कि अगर जनता आपको आगे मौका देती है 5 साल, तो क्या सांसद साहब के पास विजन है जहानाबाद को लेकर के आगे के लिए? तो बताया आपको, वो तो प्रश्न हो गया, जवाब भी आ गया आपको कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल की स्थापना हम प्रयास करेंगे कि हो। इसके अलावा यहाँ अमन चैन कायम रहे और यहाँ का शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए हम प्रयास करेंगे। इस बार एनडीए का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है लोकसभा? तो अभी तो साफ है, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 400 पार। अबरी बार 400 पार, वो 400 पार होगा और जहानाबाद भी उसमें एक अंक जुड़ेगा। तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि अगर 400 दीजिए, हमको 400 पार कराइए, हम संविधान बदल देंगे। नहीं, देखिए, संविधान बदलने की बात बीजेपी के नेता ऐसा जो कोई बोल रहे होंगे वो अज्ञानता बस बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि देश में आज अगर बीजेपी की राज है, बीजेपी के एनडीए की सरकार चल रही है, तो कहाँ कोई दमन या कोई अराजकता की स्थिति है? जहानाबाद में तो नहीं है कोई समस्या नहीं है जहानाबाद में। जहानाबाद में देश में तो है। देखिए, देश में किस कारण से है, फिर उसमें जाना पड़ेगा आपको। तो देश में है, हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं। जहानाबाद में ऐसी कोई समस्या नहीं है, अब बहुत ही अमन चैन है, अब बहुत बढ़िया से यहाँ विकास हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। लास्ट उस कैमरे में देख के बोल दीजिए, जो आपसे नाराज है या कुछ अपील करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के जो द्वारा बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, बिहार और आगे बढ़े, बिहार देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो। इसलिए हम जहानाबाद की जनता से अपील करेंगे कि आप लोग 1 जून को अपना मतदान करें और बिहार को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमको आप मतदान करके जिताने का काम करें। अगर कोई शिकायत आपके मन में है तो हमसे संपर्क करें और उस शिकायत का हम निराकरण करेंगे। जिस तरह से आपके बीच में हम रहे हैं उसी तरह से आपके संपर्क में आगे भी बने रहेंगे। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि हमको अपना मत दे करके विजयी बनाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सांसद साहब थे जिनसे हमने आपके तमाम सवालों को लेने की कोशिश की है। उस पर आपकी क्या राय है, जवाब आप दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगले प्रोग्राम के लिए किसी अन्य शख्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।